जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है शब्दों का वर्गीकरण में कि शब्द क्या होते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द निर्माण की विधियाँ क्या चीज़ है ना। तो यदि आप हमारे चैनल में पहले बार आए हैं या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो वीडियो पहले देख लीजिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि देशज शब्द या देसी शब्द क्या होता है। देशज या देसी शब्द क्या होते हैं, ठीक है। वे शब्द जो देश के भीतर ही जन्म है, जिसका क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। वे शब्द जो देश के भीतर ही जन्म हुआ है और जिसका क्षेत्रीय प्रभाव हुआ है, ठीक है, जो हमारी बोलचाल में शामिल है, ठीक है, जो हमारी बोलचाल में शामिल है उसको हम बोलते हैं देशज शब्द। जिसका कोई सोर्स पता नहीं रहता, ठीक है, जिसका कोई सोर्स पता नहीं है कि वो कहाँ से आया है, किस भाषा से आया है, किस देश से आया है, वो शब्द चीज़ जो हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में जिसका प्रभाव दिखता है उसको हम बोलते हैं देशज शब्द, ठीक है, उसको बोलते हैं देशज शब्द। चलिए इसी तरह कौन कौन से हो, तो ये पगड़ी, गाड़, थैला, पेट, खटपट, लोटा, झोला, ठेठ, गड़बड़ी, मुखिया, मुट्ठी, भवानी, फुगनी, कटोरा, झोपड़ा, उटपटांग, तेंदुआ, डिबिया, डोंगा, चिड़िया, मलाई, बियाना, गोबर, खीर और खिचड़ी। देखिए केवल इतने ही क्वेश्चन से आपका काम नहीं बनेगा, है ना। केवल इतने ही क्वेश्चन केवल इतने ही शब्द रटने से आपका काम नहीं होगा। इसके लिए अच्छा होगा कि आप कोई किसी भी प्रकाशन की कोई एक बुक रख लीजिए, उसमें आपको 400-500 शब्द मिलेंगे। या पिछले बार जो क्वेश्चन आए हैं ना उसका टेस्ट लगाइए। तो जो पिछले बार जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक सीजे और वाइपम पे हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं जितने भी पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक इस संबंध में, वो मैं आने वाले वीडियो में MCQs के माध्यम से लाने वाला हूँ, तो वो तो आपको दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन और यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किसी भी बुक से इसके लिए अधिक से अधिक अपना वोकैब आप ठीक करा सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशों की भाषाओं से आकर हिंदी में उपयोग होती है। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो विदेशी हैं और वो हमारे हिंदी भाषा में आकर मिल गई हैं, उसको हम बोलते हैं विदेशी शब्द। उसको हम बोलते वाले हैं विदेशी शब्द। जैसे देखते हैं आप, हमारे यहाँ बहुत आक्रमणकारी आए हैं, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज, है ना। तो इन शब्दों के माध्यम से उनके जो कुछ कल्चर भी हमारे यहाँ आए हैं, तो उससे नए नए शब्द उत्पन्न हुए जो हमारे हिंदी भाषा में उपयोग हो रहे हैं, तो वो होता है विदेशी शब्द। तब उर्दू के शब्द देखिए, उर्दू, अरबी, फ़ारसी शब्द, अंग्रेजी के शब्द आदि जैसे विदेशियों से आए हुए हैं, उसको जो हमने जो कहते हैं बिना किसी चीज़ का उसमें परिवर्तन किए। जैसे ऑर्डर, ये आपका इंग्लिश का शब्द है, लेकिन आजकल इसी प्रकार ऑर्डर लिखा जाता है, ठीक है। ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट, ये सब इंग्लिश के शब्द हैं। ये सब इंग्लिश के शब्द हैं, रोमन लिपि पे लिखे जाने वाले हैं, जिसको हमने उसके उच्चारण के आधार पे उसको हमने देवनागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया, तब से हमारे शब्दकोश में आकर मिल गया है। तो इसको हम बोलते हैं विदेशी शब्द, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर, कंपनी, लैंप, क्रिकेट, और कुछ हिंदीकरण को अपना लिया गया, जैसे ऑफिसर, लालटेन, हॉस्पिटल। देखिए इसमें कुछ को हमने हिंदी भी बना ली है, जैसे ये ऑफिसर को हमने अफसर बोलते हैं, लैंटेन को हम लोग लालटेन बोलते हैं, हॉस्पिटल को हम अस्पताल बोलते हैं, कैप्टन को कप्तान बोलते हैं। तो किसी अंग्रेजी शब्दों का ना, किसी विदेशी शब्दों का हमने अपने हिंदी में भी अलग हिसाब से देवनागरी लिपि में लिख लिया है। लेकिन अधिकतम जो विदेशी शब्द हैं वे उसी प्रकार लिखे गए हैं जैसे वो वहाँ से आए हैं, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हमारे संकर शब्द। संकर का मतलब होता है अलग अलग भाषाओं का मिलकर एक भाषा बनाना संकर शब्द कहलाता है। जैसे छाया संस्कृत का शब्द है और दार फारसी का हो गया, तो दोनों मिला के बना लिए हमने छायादार। पान हिंदी का है और दान फारसी का है, तो ये हो गया पानदान। रेल अंग्रेजी है और गाड़ी संस्कृत है। देखिए अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको याद होना चाहिए कि गाड़ी एक संस्कृत शब्द है। अगर हिंदी आपने लिख लिया तो आप एक नंबर आप खो देंगे। तो रेल अंग्रेजी है और गाड़ी संस्कृत है, तो ये हो गया रेलगाड़ी। शिल और बन, सिल बन, इस प्रकार। तो हमने भाषा शब्द वर्गीकरण का पहला जो था रचना के आधार पर, ठीक है, उसको हमने
पूरे पढ़ लिया। पहले पढ़े हमने प्रत्यय पढ़े, पहले उसके बाद प्रत्यय के बाद हमने पढ़े तद्भव, प्रत्यय के बाद सॉरी पहले हम पढ़े तत्सम पढ़े, फिर हमने पढ़े तद्भव, फिर उसके बाद पढ़े विदेशी था देशज पढ़े, फिर विदेशी पढ़े, फिर शंकर। तो ये हमारे 5 प्रकार होते हैं, है ना। ये क्लास आपके लिए केवल एक हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन ये की क्लास में ज़्यादा समझाने लायक है नहीं। इसके लिए आपको किसी भी बुक से अधिक कोशिश करना होगा, अधिक से अधिक आपको याद होनी चाहिए कोई भी वर्णमाला, वो सब वर्णमाला बोलता हूँ, शब्दों का समूह, कि कौन सा विदेशी है, कौन सा संकर है, क्या है। मैंने केवल यहाँ ये बताया है कि किसको विदेशी बोलेंगे, किसको स्वदेशी बोलेंगे, कौन तत्सम है, कौन तद्भव है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। इसमें हम कुछ और विदेशी शब्द देखते हैं जो हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे इंग्लिश में तो हमने पढ़ लिया ऑर्डर, कंपनी और कैंप, उसी प्रकार इंग्लिश के और भी शब्द होते हैं। वो शब्द है कॉलेज, ठीक है, वो शब्द है आपके कॉलेज, रेडियो, पेंसिल, ये पेंसिल, ठीक है, टेलीविज़न, साइकिल। देखिए साइकिल एक ऐसा वाहन है जिसके सभी पुर्जों का नाम इंग्लिश में है, ठीक है, उसके किसी भी पुर्जे का नाम हिंदी में नहीं है। तो वहाँ से आप कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं जो इंग्लिश में है। बोतल, अस्पताल, टैक्सी, डायरी, पार्टी, मोटर, गैस, हैट, पुलिस, स्कूल, ये सभी चीज़ें आपके इंग्लिश के हैं। और कुछ अन्य देख लेते हैं। तो यह पुर्तगाली से क्या चीज़, ये क्वेश्चन आता है सीधे, है ना। आपको विदेशज नहीं बोलेगा, कौन सा पुर्तगाली है, कौन सा फ्रांसीसी, कौन सा तुर्की है, ये सब आता है। जैसे अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सुनते जाइए या फिर नोट कर लीजिए। गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, तंबाकू, ये सब, ठीक है। फ्रांसीस में आते हैं आपके कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, ठीक है, ये आपके फ्रांसीस हो गए। तुर्की के शब्द होंगे आपके तुर्की के हो गए कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, चेचक। देखिए इस प्रकार जो शब्द है ना, आपको कोई भी कोई ट्रिक नहीं मिलेगा, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि इसमें लास्ट में अ लगा हो, ब लगा हो तो आप पहचान लो। इसमें फिलहाल ऐसा कोई ट्रिक से कोई वीडियो ना ही बनाया गया है और ना ही ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस संबंध में उतना अच्छा होगा। फारसी का देख लेते हैं। तो अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमक, बीमार, बर्फ़, शादी, है, चापलूस, आराम, आमदनी, आवारा, आफत, आवाज़, आईना, है ना, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, खरगोश, खामोश, खुश, खुराक, गला। इस प्रकार के ये सब चीज़ जो हैं आपके फारसी के शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार की चीनी का जो शब्द क्या है बता सकते हैं। चीनी में आता है आपको जिस चाइना से, तूफ़ान, लीची, चाय वहीं की है, याद रखिएगा, चीनी चाय का है। पटाखा, चीकू और चीनी, ये सब वहाँ के हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब कुछ संकर शब्द और देख लीजिए। जैसे रेलगाड़ी देखे थे, टिकट सीलबंद देखे थे, उसे पानदान है, छायादार है, सीलबंद है, सिनेमा घर है, रेल है, टिकट घर है, ये सब आपके संकर शब्द हो जाएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।